उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। और अच्छी खबर ये है कि भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के दो बड़े लीडर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दूसरी तरफ जो लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल, जिसने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, उस राष्ट्रीय लोकदल में जो जाट बेल्ट है, उस जाट बेल्ट में जाटों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी से लोकदल ने जो गठबंधन किया है, इसमें समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेटों को उतारा है और मुसलमान कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने कैराना किया, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे किए, जिन्होंने बुलंदशहर दंगे किए, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। इसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को कोई जाट बेल्ट से वोट नहीं देगा, ये पहले ही जाहिर कर दिया है। और इसका असर ये हुआ कि जो अवतार सिंह भड़ाना एक बड़ा नाम था, वो जेवर से जो आरएलडी में चले गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा टिकट काटा जा रहा है। इसको लेकर उनको पहले से शंका थी। अब उन्होंने भी यू टर्न लिया है, क्योंकि उनको लग गया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन ये बुरी तरह से हारने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है, योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। अब ऐसे में अवतार सिंह भड़ाना ने भी यू टर्न लेते हुए ये कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि वो राष्ट्रीय लोकदल के पर्चे से नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे, मतलब फाइनल कर लिया था। लेकिन आपको बताएं, ये जो अवतार सिंह भड़ाना का यू टर्न है, ये यूं ही अचानक नहीं हुआ है। जैसा मैंने 2 दिन पहले कहा था कि अमित शाह अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने वाले हैं। अभी तक क्योंकि लिस्टों का काम चल रहा था, टिकटों के बंटवारे को लेकर 5 राज्यों के जो चुनाव है, 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट किन को बनाएगी, खास तौर पे उत्तराखंड और पंजाब को लेकर हमने एक्टिविटी देखी, तो उसमें अभी तक अमित शाह एक्टिव थे। लेकिन अब जब ये लिस्ट की घोषणा हो गई है, इसके साथ ही अमित शाह, क्योंकि अब इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ जैसे ही देखना शुरू किया तो ये खबरें आई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी से जिन लोगों के टिकट कटे हैं, जिन लोगों को टिकट की उम्मीद थी और टिकट नहीं मिले, वो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हो गए हैं, अब उनको मनाने का काम अमित शाह खुद देखेंगे। और जैसे ही ये खबर आई तभी माना जा रहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, ये वाकई में अपने आप ही या तो इनको सद्बुद्धि आ जाएगी या अमित शाह जी इनको सद्बुद्धि दे देंगे। वही हुआ है। अवतार सिंह भड़ाना ने ये कहकर, उनके वकील ने बाकायदा एक वक्तव्य जारी किया और उन्होंने कहा कि भड़ाना जी को कोरोना हो गया है और इसलिए उन्होंने जनता के हित में ये फैसला लिया है। हालांकि आपको बता दूं, इसके पीछे की बात यह है कि कहीं ना कहीं अमित शाह की टीम ने उनसे कांटेक्ट किया और उस कांटेक्ट के बाद कुछ बात हुई है, जिसके कारण ये उन्होंने विड्रॉ किया है। अब इसके साथ आपको बता दूं, वो जो 2 लोगों ने जो राकेश टिकैत के निकट के हैं, उसमें से एक है शीशपाल तोमर, एक है सोनवाल सिंह। ये दोनों जाट लीडर हैं और राकेश टिकैत यानी टिकैत यूनियन में इनका काफ़ी दबदबा था और जाट बेल्ट में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, इस एरिया में और बागपत एरिया में इनका काफ़ी दबदबा है। उस एरिया में इनकी नाराजगी ये थी कि ये जो राकेश टिकैत यूनियन है, ये कहीं ना कहीं आरएलडी को अंदर अंदर सपोर्ट करने की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करने के कुछ लोग बात कर रहे थे। इसमें नेताओं का कहना यह था कि जब केंद्र ने मुद्दे मान लिए हैं, ऐसे में नाराजगी क्यों, जबकि योगी सरकार ने किसानों की बात सुनी है, उनके गन्ने का भुगतान ज्यादा कीमत में और समय पर किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि कभी करंट का 2 महीने पहले का भी पेमेंट हुआ हो, ये पहली बार योगी शासन में हुआ है और इसलिए किसान खुश हैं। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन में 29 सीट अभी ये जारी की गई थी। पहली लिस्ट में 29 सूची जो जारी की थी गठबंधन की, इसमें आपको बता दूं समाजवादी पार्टी के 10 कैंडिडेट और राष्ट्रीय लोकदल के 19 कैंडिडेट, 19 कैंडिडेटों की सूची आई थी। लेकिन इस 19 कैंडिडेटों की सूची में आपको बता दूं 3 नाम ऐसे थे जो मुस्लिम नाम हैं आरएलडी की लिस्ट में। इसमें बुलंदशहर से हाजी यूनिस, बागपत से अहमद हमीद और सियाना से दिलनवाज खान। अब ये जो तीनों नाम हैं,
ये तीनों विवादित नाम हैं और ये तीनों दंगे फसाद और उकसाने के लिए जाने जाते हैं। इसको लेकर बेशक ये आरएलडी के टिकट पर खड़े हैं, नल इनका चुनाव निशान है, लेकिन जो जाट बहुल गांव हैं जिसमें कि अभी तक ये सोचकर इनको टिकट दिया गया था कि मुस्लिम कैंडिडेट उतार देंगे, जाट भी इनको वोट दे देंगे, फिर समाजवादी की जो वोट है वो भी वोट दे देंगे और सीट क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, हाँ, जो मेरे मित्र पत्रकार हैं वो जब इन एरिया में गए हैं, साफ साफ जाटों ने मना कर दिया कि नल को कोई वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें अगर जाट कैंडिडेट सीट पर उतरता तो हम वोट दे सकते थे, लेकिन ये जो है मुस्लिम कैंडिडेट वो उतारे गए हैं जो दंगे फसाद के लिए और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की मारपीट और लव जिहाद के लिए ये लोग जाने जाते थे, उनके पक्षधर थे। ऐसे में सीट टिकट नहीं देंगे, मतलब वोट नहीं देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जो 19 आरएलडी को सीट मिली, इसमें से 3 लोग तो ये पक्के निकल गए और इस तरह से बाकी आपको बता रहा हूं जो ये जाट बेल्ट में टिकटों का बंटवारा हुआ है, वहां भी लोगों का कहना यह है कि अगर आरएलडी को हमने जिताया तो ये समाजवादी सरकार लाएंगे, और समाजवादी सरकार आ गई तो फिर से मुजफ्फरनगर दंगा करने वाले और कैराना वाले ये सभी एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी के स्टार प्रचारक में ये जो कैराना का विधायक है उसको शामिल किया गया है और उसकी वीडियो आती है। लोग कहते हैं कि क्या हम फिर से उस मुजफ्फरनगर को देखेंगे जो मुजफ्फरनगर समाजवादियों के टाइम में था, क्योंकि आजम खान तो फिर भी, और आजम खान का बेटा अब राजनीति में आ रहा है, आजम खान खुद राजनीति में आ रहे हैं, तो समाजवादी गवर्नमेंट आ गई तो उसमें तो आजम खान की ही चलती है, पुलिस प्रशासन पर पूरी पकड़ वो ही रखते हैं। अब उसके कारण से लोगों का आक्रोश है। और आपको बता दूं, पश्चिमी यूपी में जो जाट बहुल एरिया है उस एरिया में तो तय कर दिया गया है कि आरएलडी सपा के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। और इसके कारण से आपको बता दूं कि यहां यह तय हो गया है कि जो 29 सीटें हैं आरएलडी एसपी गठबंधन की, इन सीटों में आपको लगेगा, जो एक अनुमान है, केवल 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं, बाकी सब सुपड़ा साफ इनका इधर से होने वाला है, जो उम्मीद समाजवादी पार्टी को थी। और इसमें बताऊं आपको, लोकदल को तो फिर भी वोट मिलेगी, क्योंकि लोकदल जाट बेल्ट में जहां उनके कैंडिडेट हैं उसमें जाटों को जाट होने के कारण वोट मिलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका कोई लाभ मिलने नहीं जा रहा है। आरएलडी से उन्होंने 19 सीटें इस एरिया में दी हैं, समाजवादी ने 10 ली हैं। ये जो 19 सीटें हैं इसमें समाजवादी पार्टी ने जो 10 सीटें ली हैं, समाजवादी के 10 की 10 सीटें ये 0 होनी है, क्योंकि जो जाट हैं वो आरएलडी को वोट तो करेंगे लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, ये उन्होंने तय कर दिया है। यानी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन का एक विचार था कि कहीं ना कहीं हम जाट पार्टी से गठबंधन कर देंगे लोकदल से तो समाजवादियों को फायदा हो जाएगा, ये उनका गठबंधन फर्जी निकला, यानी जो मंसूबे थे वो बेकार हो गए। और अब तो आपको बता दूं कि ये सब माना जा रहा है कि ये सारा बेल्ट इसमें भाजपा का ही मामला रहेगा, क्योंकि आपको बताऊं कि इसमें संगीत सोम का टिकट फाइनल हुआ, इसके कारण से, और हमने देखा संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं, उनको स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया है, इसके कारण से बहुत बड़ा फर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है वो खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का ही मुद्दा मेन रहने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर जब लोग आकलन करते हैं तो वो आकलन करते हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का शासनकाल रहा था जब दंगे फसाद होते थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा ये भी है कि किसानों के खेत से मोटर चोरी हो जाया करती थी, बिजली के तार चोरी हो जाया करते थे। यदि रात को किसान कोई पानी देने गया है और वो अपनी ट्यूबवेल पे है, मोटर की रक्षा कर रहा है, कई बार उन पे हमले हुए, हत्या हो गई, मतलब अपने खेत में किसान नहीं जा सकते। लोगों का कहना यह है कि दिन में हम 10,000 रुपए लेकर भी अगर मोटरसाइकिल से मूव कर रहे हैं, रास्ते में गुंडे मिले, मोटरसाइकिल भी छीन ली, पैसे भी छीन लिए। ये कांड होते थे समाजवादी शासन में, ये योगी के आने के बाद ये रुक गए। लोग याद करते हैं कि अगर योगी जी गए तो गुंडे फिर से आए, और इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराना है। जो समाजवादी और आरएलडी का 29 सीटों का गठबंधन है, इस सीटों में आपको बता दूं आरएलडी
जरूर 2-3 सीट ले आएगी, लेकिन समाजवादी ने जो 10 सीट अपने पास रखी हैं उसको कोई लाभ इसमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस एरिया में जो दलित वोट है वो निश्चित रूप से या तो बसपा को जाएंगी या तो वो भाजपा को जाएंगी। बड़ी संख्या में इस बार लोगों के अंदर परिवर्तन है। तो ये अवतार सिंह भड़ाना और ये टिकैत यूनियन के 2 लोग जो शामिल हुए हैं, इससे बड़ा भारी अंतर पड़ने वाला है, एक माहौल चेंज होने वाला है। और अब ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में आप अवतार सिंह भड़ाना को फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कन्वेंसिंग करते हुए देखेंगे, क्योंकि वो अब टीम अमित शाह एक्टिव हुई है और रूठों को मनाने में लग गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी प्रबल तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक्टिव होकर काम करेगी अमित शाह जी के नेतृत्व में। नमस्ते, वंदे मातरम।